सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ताराकुंड वैली की इन खूबसूरत सी वादियों के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ताराकुंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो जी हाँ, यही है ताराकुंड की खूबसूरत सी वादियाँ और यहाँ ऊपर है ताराकुंड मंदिर। आज हम लोग जा रहे हैं खरक। तो खरक से आज हम लोगों की भैंसें आ रही हैं घर। तो गांव से 1 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है डुंको ढोन। तो यहाँ से जंगलात वाली सीमा शुरू हो जाती है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड वाली। तो आज गांव के सभी लोगों की भैंसें आ रही हैं घर और यहाँ पे हैं बुआ जी। तो बुआ जी हेलो करते हैं। तो बुआ जी, आप लोगों की भैंसें भी आ रही है आज घर। तो चलो चलते हैं अब खरक। तो बुआ लोग भी जा रहे हैं। आज सबकी भैंसें आ रही हैं घर। यहाँ पर पत्थरों से होते हुए जा रहा है रास्ता और हमें बुआ लोग मिल चुके हैं जिनके साथ अब हम लोग खरक जाएंगे। और ऋतिक आज पहली बार जा रहा है खरक और यहाँ पर पत्थरों के बीच ही बीच है रास्ता। और ऋतिक जी, कैसा लग रहा है पहली बार? अच्छा लग रहा है। ऋतिक थक चुका है और यहाँ ऊपर पे खड़ी वाली चढ़ाई है। तो अभी हम तीसरी जगह पे बैठ चुके हैं। तो ये तीसरा विश्राम घर है गांव का और इस जगह का नाम है रोडफोड़ ढोन। तो इसका नाम रोडफोड़ क्यों पड़ा तो बुआ से पूछेंगे। तो पहले बुआ जी को आने देते ऊपर और बाकी हमने काफ़ी दूरी तय कर ली है नीचे से। फूफो, ये नो रोडफोड़ ढोन की पड़ी। अच्छा अच्छा, ये नो रोडफोड़ ढोन। अच्छा तो ये तीसरा विश्राम घर है गांव का। और बाकी बुआ ने बता दिया कि इसका नाम रोडफोड़ ढोन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बल ऐसे वाले डांग है, यानी पत्थर हैं। तो अभी हम लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से एक विश्राम घर में और पड़ेगा खालो खिलो और वहाँ पे बताएंगे बोल बुआ जी आपको ढंग से। चल भाई, थक गया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खालो खिलो ढोन में। तो बैठे हैं और ऋतिक भी काफ़ी थक चुका है और बाकी बुआ लोग तो आते जाते रहते हैं तो उनको तो थकान कम ही लग रही होगी, पर ऋतिक को और मनीषा को लग रही होगी थकान। बताते हैं कि इस जगह का नाम खालो खिलो ढोन क्यों पड़ा था। तो देख सकते हो कि इस जो यहाँ पे ढोन है, इस ढोन के इस पार भी घना जंगल है और उस साइड भी घना जंगल है, पर यहाँ बीच ही बीच में खाली है। तो इसलिए इसका नाम खालो खिलो ढोन पड़ा। खील का मतलब होता है ढोन और खाल का मतलब जहाँ पे समतल ज़मीन है, जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए इस जगह का नाम खालो खिलो ढोन पड़ा। और ये रहा हमारे गांव का जंगल और इस साइड शुरू होता है, जो इस ढोन के उस साइड है, यहाँ शुरू होता है पल्ली का जंगल। तो जितनी भी जगह अभी तक हम लोगों ने बताई, तो हर जगह पे अलग अलग नाम हैं। तो उन नामों में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। तो हमारे बुजुर्गों ने नाम ऐसे रखे हैं कि जिनका अर्थ उन्हीं नामों में छुपा हुआ है। तो अभी उस ढोन से दिखाते हैं नज़ारा उस साइड का। और इस सीमा से शुरू होता है कुटगंडई लदवाड़ी का जंगल और जो वहाँ ढोन है उस ढोन के उस पार है पल्ली का जंगल। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो अभी बुआ ने बताया। और यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत खरक दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हैं लदवाड़ी के खरक, जिनको कि कोलसिर का खरक कहा जाता है। और हमारी टीम जो बैठी है वो उस साइड बैठी हुई है और मैं यहाँ ढोन से नज़ारा दिखाने आई हूँ। तो बाकी उस साइड के पहाड़ियों का नज़ारा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोहरा ही कोहरा छा चुका है चारों ओर। हाँ, 2 सीमाओं में बंटा हुआ है, ये वाला साइड बड़ेत का और ये वाला साइड कुटगंडे लदवाड़ी का। और यहाँ से रास्ता 2 सीमाओं में भी बंट चुका है। तो ये वाला रास्ता जाता है कोलसिर वाले खरक के लिए और ये वाला रास्ता जहाँ हम लोगों ने जाना है। तो ये रास्ता आगे 2 हिस्सों में फिर बंटता है। तो दिखाते हैं ऊपर ही चल के कि कहाँ से वो 2 हिस्सों में बंट रहा है।
और चाची लोग आ चुके हैं खरक से भैंस लेकर। हेलो कर दिया चाची। और देखो चाचा जी भी आ चुके हैं। यहाँ से फिर बन रही है ये वाला रास्ता है 2 हिस्सों में। तो हमने जाना है इस वाले रास्ते पे और एक रास्ता ऊपर के ले जा रहा है, जहाँ ऊपर पे एक और विश्राम घर है जिसे जगता चौरी के नाम से जाना जाता है। और इसी रास्ते से ताराकुंड के लिए जाते हैं ऊपर, पर हम लोगों को इस रास्ते जाना है खरक के लिए। तो हम चलते हैं अपने रास्ते पे। और बाकी मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है, चढ़ाई इतनी ख़तरनाक है कि मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है कि सांस कितनी ख़तरनाक फूल रही है। और बाकी अपनी टीम आगे चले गई है तो मेरे लिए नहीं रुक रही है। उनको पता नहीं है कि छोटी बच्ची को इतने घनघोर जंगल के बीच डर भी हो सकता है, और भाग ले गया मेरे को। तब मेरा व्लॉग गया दूसरी जगह और मैं गई दूसरी जगह। तो बाकी अब तो रास्ता काफ़ी कम बचा है, पहुंचने वाले हैं हम लोग खरक में। और अपनी टीम तो काफ़ी आगे निकल चुकी है। और जंगल देखो एक बार कितना घनघोर हो रखा है। और यहाँ पे बाघ और भालू की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे रात के टाइम पे, दिन में तो मुझे नहीं पता, दिख जाएगा तो बता दूँगी। सामने ही रही हमारी लोकेशन जहाँ हमने पहुँचना है। तो ये रहे काफ़ी सारे खरक और काफ़ी लोग वहाँ पे हैं क्योंकि आवाज़ गूंज रही है वहाँ से। और ऊपर दिख रहा है ताराकुंड का ढोन। ये देखो, ये रहा ताराकुंड मंदिर का जो मतलब कुन्ना बैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये वो जगह है, ऊपर दिखाई दे रही है। और यहाँ से देखो गांव का घनघोर जंगल। तो चलते हैं आगे। और अब मैं इन घनघोर जंगलों के बीच फंस चुकी हूँ और मुझे वैसे भी बहुत भयंकर वाला डर लगता है। और अब मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो रही है ना, ये लोग काफ़ी दूर चले गए और अब मेरे को डर भी लग रहा है। वैसे भी इतनी छोटी सी मैं दिखाई भी नहीं देती हूँ और जंगल भी घनघोर हो रखा है, पर अपन को डरने का नहीं। जो डर गया वो मर गया। और कैमरामैन कभी नहीं मरते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। पहुंच चुकी हूँ अपने लोकेशन पर रास्ता भटकते हुए, क्योंकि हमने नीचे जाना था और मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ। वहाँ से भी 2 रास्ते पड़ रहे थे पर कोई नहीं। और ये देखो, ये खरक में चूहे वाली खेती और सामने से भैंस आ रहे हैं और बस मारे ना मुझे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खरक में और यहाँ पे भाई जी सामने और यहाँ पे अंदर भाभी जी। देखो आज बन रहा है यहाँ पे प्रसाद और खाने में भी आ गई। और यहाँ पे पर रोट और प्रसाद बनाया जा रहा है और आज घर जाने की तैयारी हो रही है खरक से। आ जाओ इधर, क्या बना रहे हैं लोग? हेलो करो भाभी जी। हेलो हेलो। कुछ तो बोला खर के बारे में जरा। सर मानो सर मानो गड़ल में बोला, गड़ल मगा। अरे गड़ल में क्या बना है? कुछ तो बता खर के बारे में, खर के जीवन के बारे में। कि बना खर में बारे में घास काटना आ घास रे ना है। अब सिद्धि बेच ना 7 बाखर से ना 6-7 जीवन उगा रहा है। और मैं रास्ता भटकते भटकते फाइनली पहुंच चुकी हूँ अपनी जगह पर। और यहाँ पर भाभी जी और ऋतिक जी भी हैं। और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है पहाड़ों का और जंगल का। देखो और यहाँ पे कम खरक हैं और उस साइड हैं ज़्यादा खरक, उस साइड आगे। तो हमने यहाँ पे जाना है। और ये रही ऋतिक की थोरी, यानी कि भैंस का बच्चा। आजा भाई। तो अब दिखाते हैं अंदर की भाभी जी ने क्या क्या बना रखा है। और एक बार खरक का नज़ारा देख लो। इस साइड रहते हैं भैंसे और यहाँ पे रखा जाता है उनके लिए चारा घास। और इस साइड रहते हैं वो लोग जो यहाँ पे शाम को रुकते हैं। तो कभी कभार, तो पहले तो ताई जी रुकती थी, ताई जी आजकल तबीयत ख़राब है तो घर ही रहते हैं। तो चलो अब दिखाते हैं कि भाभी जी ने क्या क्या बना रखा है यहाँ पे। तो इसमें तो पता नहीं क्या है, गर्म हो रखा है। इसमें बना रखी है आलू और कौन कौन सी सब्ज़ी है, आलू करेला प्याज, तो बहुत सारी मिक्स सब्ज़ी बना रखी है इसमें।
और इसमें देखो, और इसमें रखी है चाय। अभी तो खाली पानी रखा है और चाय बनेगी इससे। और यहाँ पे देखो, जैसे घरों में अलमारी होती है वैसे ही यहाँ अब इम्पोर्टेंट सामान होता है। और बाकी यहाँ पे 2 बक्से भी रखे हैं, इनमें राशन रखा जाता है जो यहाँ रुकता है उसके लिए। और देखो बाकी अंदर का नज़ारा तो ये है खरक का। और अब बाहर से दिखाते हैं खरक का नज़ारा। लोग में आने के लिए कितने खुश हो रहे हैं ये लोग। देखो जगह जगह से आ गए और वो इतनी दूर से आ रहा है। आजा भाई आजा, मारने को आ रहा, शाबाश आजा। मार तो नहीं, मारने का नहीं है। ओ फी कर रहा है, उनसे बच के रहना पड़ेगा। तो अभी चाची लोग भी आ चुके हैं खरक से। आज बिराई ये भी आ रही है पीछे से। और चाची जी मूली ला रही है जिसको हम चुराएंगे अब बाद में। प्रेम देखो इसका, ताऊ जी को पहचान लिया इसने दूर से ही। और देखो अपनी प्यारी सी भाषा में ताऊ जी को बुला रहा है। और बेटे बुला बोला। अरे देखो प्यार की भाषा, तो बस यही सुकून है पहाड़ में, इसी को सुकून बोलते हैं। देखो जीव जंतु भी देखो कैसे इंसान से प्यार करते हैं और इंसान भी देखो कैसे जीव जंतु से प्यार करते हैं। तो ये देखो भगा लिया ताऊ जी को उसने। ताऊ जी को या देखो फोटो में वे मानचिन तो माम बस बस बनाए वीडियो। हाँ। बाकी ये रहा खरक के बाहर का नज़ारा। और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं खरकों में। और इस साइड भी है काफ़ी खरक, ऊपर भी है, यहाँ वहाँ ऊपर भी है और ये भी है और इसके उस साइड भी है। तो अभी मैं लगा रही हूँ पिठाई। तो मैंने अब सबका करियर खाना है, तो अब मैं बामड़ भी बन चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबको पिठाई लगाते हैं पहले। और यहाँ पे ये पता नहीं क्यों बार बार मेरे पास आ। सबसे पहले ना हमारे यहाँ कभी भी जब पिठाई लगाई जाती है तो सबसे पहले मोर संगाड़ पे लगाई जाती है, यानी कि दरवाजे पे लगाई जाती है। और भाया पता नहीं क्यों मेरे पे आया। मत आना भाई। अरे कुछ नहीं चाह, कुछ नहीं है यहाँ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, मारने का नहीं बस। गुड। तो पहले हम दरवाजे पे लगाएंगे पिठाई। ये था वो बॉर्डर। तो जहाँ पे ये ए हानि जोड़ा, हानि जोड़ा, हानि जोड़ा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सब्जी होलो। बड़ नमस्ते। ये पहले गाय चलो आप फूफा आ जाओ, फूफा खुश हो। हां दीदी को अब भाभी जी पे लगाते आ जाओ कैमरा में। ठीक है। बोर्ड बटन नहीं जोड़ा। रास्ता छोड़ दो रे। चल चल तुम वाह तो कैमरा खोल लो। ए भगवान कौन देता भाभी ये बुद्धि मर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलम तनो हरि। भाई जी नमस्ते। ये आपके ले तुम्हारा प्लेट। हां थैंक यू, दिस इज योर प्लेट।